जय हिंद, नमस्कार साथियों आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 के गणित अध्याय का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 140। इसके अभाज्य गुणनखंड करने में 140 की 140 है। इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। सबसे पहले इकाई का अंक 0 आ रहा है, 2 से भाग करेंगे। 2 7 14 0। फिर 2 का भाग जा रहा है, इकाई का अंक 2 आ रहा है तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10। फिर 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5, 5 7 35। फिर 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7, 1 का भाग जा रहा है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है 156। इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 156। 2 का भाग जा रहा है, 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 तिया 6, 2 नीम 18। फिर 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 का भाग जा रहा है। 156 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 156 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। इसी प्रकार करेंगे हम 3825 के अभाज्य गुणनखंड। 3825 सबसे पहले इसमें संख्याओं का योग करेंगे। 2 का भाग नहीं जा रहा, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 2 बच रहा है, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर संख्याओं का योग करेंगे, 4 2 6, 6 5 11 में 2 3 का भाग नहीं जाता। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 5 अंटे 40, 5 25। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35। फिर 17 से भाग करेंगे, 17 एकम 17। 3825 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसमें भाग जा रहा है 5 का, 5 एकम 5 0 0 5। फिर देखो किसका भाग जा रहा है, इसमें 6 का नहीं 7 का भाग। देखिए देखो 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 चौक 28। फिर 2 बच रहे हैं, 7 के 21, 7 का भाग चला गया। फिर 7 का नहीं जा रहा, फिर किसका जाएगा, 11 का भाग देंगे। 11 एकम 11, 3 बच गए, 11 की 33। फिर 13 का भाग जा रहा है। 5005 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके क्या करने थे, संख्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया 140, 156, 3825 और 5005। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हम टोटल टाइप लेके आए हैं फर्स्ट चैप्टर से 13 टाइप लेके आए हैं। 13 में से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6 12 6 12 18 का HCF है LCM ज्ञात करो। LCM ज्ञात करो। क्या करना है हमें, 6 12 और 18 का LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 12 के, फिर 18 के। देखो 6 12 18 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3 1। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हमें, 2 गुना 3। फिर क्या करने हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 6 की 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। 12 के अभाज्य गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुए, 2 गुना 2 गुना 3। फिर देखो नेक्स्ट 18 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 2 से, 2 नीम 18। फिर 3 से भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 1। 18 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 2 गुना 3 गुना 3। इसे क्या लिख सकते हैं, या 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 2। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है, सबसे पहले तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ क्या है, इन सभी में कॉमन नंबर। कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 2 की न्यूनतम घात होनी चाहिए कॉमन नंबर में भी। 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1। तो न्यूनतम घात क्या है, 2 की पावर 1 है। फिर इसमें देखो 3, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर यहाँ 1 है, 3 की पावर यहाँ 2 है। तो न्यूनतम घात लेंगे 3 गुना 3 की पावर 1। क्या एलसीएम प्राप्त हुआ हमें, एचसीएफ प्राप्त हुआ 2 गुना 3, 2 तिया 6। एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ हमें, 6 12 18 का एचसीएफ प्राप्त हुआ है 6। एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम क्या होता है,
उच्चतम घात होती है, उच्चतम घात क्या है, इसमें 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो उच्चतम घात क्या है, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है। उच्चतम घात लेनी है हमें, तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होता है, गुना 3 की पावर 2 क्या होती है, 9, 8 नहीं 72। एलसीएम क्या प्राप्त हुआ हमें, 72 प्राप्त हुआ है। हमने क्वेश्चन कह रहा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 12, 18 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। हमने 6 के गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड 12 के और 18 के अभाज्य गुणनखंड की, उसमें एचसीएफ ज्ञात किया। एचसीएफ क्या आ रहा है, 6, 12, 18 का 6 आ रहा है। एलसीएम ज्ञात किया हमने, एलसीएम आ रहा है 72। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 है संख्याओं संख्याओं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 और 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। ज्ञात हल करेंगे इसका। हल क्या होगा, संख्याओं 2 की पावर 3 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 और 2 की पावर 3 3 की पावर 3 5 की पावर 2 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, ये क्वेश्चन है। और 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे, उच्चतम घात लेंगे। जैसे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, दोनों में उच्चतम घात क्या आ रही है, 2 की पावर 3 है, उच्चतम घात आ रही है, तो 2 की पावर 3 गुणा, यहाँ 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो इसमें उच्चतम घात क्या है, 3 की पावर 3 गुणा, इसमें उच्चतम घात क्या है, 5 की पावर 1 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2। एलसीएम क्या गया, 2 की पावर 3 3 की पावर 3 5 की पावर 2। एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ संख्या होनी चाहिए और उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। 2 की पावर 3 2 की पावर 3, इसमें क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 गुणा, इसकी न्यूनतम घात लेनी है, 3 की पावर 2 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 क्या है, इसकी न्यूनतम घात है, 3 की पावर 2। इसमें क्या लेंगे, 5 की पावर 3। हमें एलसीएम प्राप्त हुआ 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। एचसीएफ प्राप्त हुआ 2 की पावर 3 3 की पावर 2 5 की पावर 1। हमें ये एलसीएम और एचसीएफ प्राप्त हुआ। ये सेकंड टाइप चल रही है। अभी सेकंड टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यंजकों x माइनस 2 x प्लस 4 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा हमें, व्यंजकों x माइनस 2 x प्लस 4 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 2 का x माइनस 2 और x प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक तो ये दे रखा है व्यंजक, एक क्या दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम व एचसीएफ, एलसीएम क्या होता है, हमेशा क्या लेते हैं, व्यंजक की क्या लेंगे, उच्चतम घात लेंगे। उच्चतम घात क्या है, x माइनस 2 x प्लस 4। एलसीएम क्या होता है, उच्चतम घात, x माइनस 2 की उच्चतम घात कितनी है, 2, x प्लस 4 की उच्चतम घात 2 है, तो 2। हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ x माइनस 2 का होल स्क्वायर गुणा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ क्या होती है, न्यूनतम घात लेंगे, x माइनस 2 की न्यूनतम घात लेंगे, x माइनस 2। x प्लस 4 उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें नहीं है व्यंजक, तो x प्लस 4 को नहीं लेंगे। एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ हमें, x की पावर माइनस 2। क्वेश्चन था व्यंजकों x माइनस 2 x प्लस 4 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें व्यंजक दे रखे थे x माइनस 2 x प्लस 4 का होल स्क्वायर, दूसरा व्यंजक था x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम ज्ञात करना था। एलसीएम क्या करना था, उभयनिष्ठ संख्या
और क्या करना था उसकी उच्चतम घात, वो क्या होता है एलसीएम होता है। x माइनस 2 की उच्चतम घात ली हमने और सभी व्यंजक आते हैं तो x प्लस 4 की उच्चतम घात, एलसीएम हो गया। HCF क्या किया x माइनस 2 की पावर 1। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी टाइप अब चलेगी थर्ड टाइप। थर्ड टाइप देखो, टाइप थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा? तो P का मान क्या होगा? क्वेश्चन हमारे सामने, इसको हल करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे सबसे पहले। यदि 65 और 17 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा? हमें क्या करना है, सबसे पहले 65 और 117 को HCF निकालेंगे। HCF को 65P माइनस 117 के क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे, तो P का मान हमें मिल जाएगा, ज्ञात कर लेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, 65 और 117 का HCF ज्ञात करना है 117। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले देखो इसमें 5 का भाग जा रहा है, 5 का 5 एकम 5, 5 3 15, फिर 13 का भाग जा रहा है, 13 एकम 13। 65 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हमें 5 गुणा 13। क्या प्राप्त हुआ 65 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 13। सेकंड देखो 117 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 3 9, 2 बच गया, अगली संख्या 7 है, 27 हो गए, 3 27। फिर देखो 3 से भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 का भाग जा रहा है, 13 एकम 13। 117 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हमें, 117 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 13, 3 गुणा 3 गुणा 13। देखो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले HCF ज्ञात करना है। HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ की क्या न्यूनतम घात लेते हैं। इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो क्या होगा, इसमें 3 है, 3 इसमें नहीं है, तो उभयनिष्ठ नंबर क्या है, 13 है, इसमें भी 13 है। 13 की न्यूनतम घात लेंगे तो 13 का मान, 13 की न्यूनतम घात 1 है, तो HCF क्या गया 13। किसके बराबर रखेंगे, 65P माइनस 117 के बराबर रखेंगे। 65P माइनस 117 के बराबर रखेंगे 13। 117 का पक्षांतरण करेंगे, इधर लेके जाएंगे, प्लस होगा 65P बराबर 13 प्लस 117। 117 में 13 जोड़ेंगे, 65P बराबर 130। देखो P का मान ज्ञात करना है हमें, P का मान ज्ञात करना, P बराबर 130। 130 है, 65 को इधर लेके जाएंगे, भाग में जाएगा, 130 बटा 65, 65 दूनी 130 होता है, यहाँ एक बच गया, तो P का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 2। P का मान हमें प्राप्त हुआ 2। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें, यदि 65 और 117 के HCF, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 65 और 117 के HCF, 65 और 117 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए और HCF प्राप्त किया, HCF क्या हुआ 13, को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या हुआ। क्या कह रहा है कि 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए इसके HCF को, इसके HCF को क्या रखा, बराबर रखा हमने। फिर क्या किया, 65P 117 का पक्षांतरण किया, 117 13 जोड़े, इसमें 130 हो गए, 65P बराबर 130, P बराबर 130 बटा 65, 65 दूनी 130, P का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 2 प्राप्त हुआ। P का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 2। अगली स्टेप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, टाइप है 4। टाइप 4 है, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF का HCF व LCM 13 और 182 है, 13 और 182 है। ये क्वेश्चन दिया गया है। आगे है, यदि एक पूर्णांक 26 है, यदि एक पूर्णांक 26 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को वापस से पढ़ो।
क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ एलसीएम 13 और 182। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? दो धनात्मक पूर्णांक है, उनका एचसीएफ 13 दे रखा है, एलसीएम 182 दे रखा है। यदि एक पूर्णांक क्या है 26, एक पूर्णांक हमें दिया गया है, दूसरा पूर्णांक हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्या ए या बी भी हो सकती है, ए या बी हो सकती है, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स या वाई मान सकते हैं, लेकिन ए और बी, इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है हमें, एचसीएफ कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। एचसीएफ क्या दे रखा है? 13। एलसीएम, एचसीएफ तो ये दे रखा 13, एलसीएम क्या दे रखा है? 182। एलसीएम हमें दे रखा है 182। पहला पूर्णांक है एक पूर्णांक ए, इसको ए मान लेते हैं, एक पूर्णांक है जो क्या दे रखा है? 26। हमें क्या ज्ञात करना है? दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करते हैं। ए का मान क्या रखेंगे? ए का मान 26 गुणा बी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। एलसीएम क्या दे रखा है हमें? 182 गुणा एचसीएफ 26 को इसके भाग में लेके जाएंगे, बी बराबर गुणा में है तो भाग में जाएगा, 182 गुणा 13 बटा 26। 13 से काटेंगे इसको 26 को, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यहाँ 2 है, इसको काटेंगे 182 को, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 एकम 2। बी का मान क्या प्राप्त हुआ हमें? 51। क्या पूछ रहा था? इसमें दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो दूसरा पूर्णांक क्या आ गया? दूसरा पूर्णांक बी माना था हमने, बी बराबर 51, ये प्राप्त हुआ है दूसरा पूर्णांक। क्वेश्चन में एचसीएफ दिया गया था, एलसीएम दे रखा था 182, ए बराबर 26 दे रखा था, पहला पूर्णांक था, पहला पूर्णांक ये हमें दिया गया था। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है, ये सूत्र था, इससे हमने सरल किया है क्वेश्चन को। दूसरा पूर्णांक बी बराबर 51 प्राप्त हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगली टाइप करेंगे, टाइप है 5, टाइप 5। इस क्वेश्चन को देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है और टाइप 5 है। टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 336 के अभाज्य गुणनखंडों की, 336 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए, की घातों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। देखो इसका, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है 336 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उनकी घातों का योग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, 336 सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, फिर 1 बच रहा है, 13 हो गए, 2 चौकी 12, 2 8 16, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 8 16, 2 चौकी 8, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 3 7 21, फिर 7 का, फिर 1। 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, या क्या लिख सकते हैं इसको? या 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। क्या करना हमें? 336 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात करना है। घातें क्या है? 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। घातों का योग, घातों का योग क्या होगा? घातें कितनी है? 4 प्लस 1 प्लस 1, कितनी हो गई? 4 1 5 1। घातों का योग क्या प्राप्त हुआ हमें? 336 की घातों का योग 4 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 6। 336 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, टाइप चेंज है, टाइप नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइप नंबर 6। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसमें 245 और 1037 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। क्या याद करना, अभी हल करेंगे इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसमें 245 और 1037, क्या कह रहा है, 245 और 1037 से विभाजित करने पर, 245 और 1037 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। प्रत्येक दशा में शेषफल क्या प्राप्त हो, 5। सबसे बड़ी संख्या याद करनी, सबसे पहले क्या करेंगे, शेषफल क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। सबसे पहले क्या याद करेंगे, इसमें 245 में से 5 घटाएंगे, 1037 में से 5 घटाएंगे, फिर क्या याद करेंगे, इसका HCF याद करेंगे। सबसे पहली संख्या क्या दे रखी है, 245, क्या याद घटाना है, 5, हमें क्या प्राप्त हुआ, 240, फिर क्या करना है, 1037, क्या घटाना है, 5 घटाएंगे 1032, क्या याद करना है, फिर इसका HCF याद करना है, HCF याद करेंगे, 240 का HCF याद करना है, 1032 का HCF। 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 6 12, 0, फिर 2 का 30, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 240 का भाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर, ये प्राप्त। फिर 1032 के करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 8 16, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 3 का जा रहा है, 3 चौक 12, 3 तिया, फिर किसका जा रहा है, 43 का ही भाग है, क्या आएगा, 1032 के भाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 43, ये प्राप्त हो। हमें क्या याद करना है, HCF। सबसे बड़ी की संख्या क्या होगी, जो HCF आएगा इसका, सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें न्यूनतम घात लेंगे, इसमें न्यूनतम घात लेंगे, 2 की पावर 4 की न्यूनतम घात क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर, फिर देखो 3 की पावर 1 है, इसमें भी 3 की पावर 1 है, गुणा 3, इसको सरल करेंगे, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 8 गुणा 3 8 दिया 24 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या प्राप्त हुई, 24। देखो इस संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, इस संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। 1037 को भी 24 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, हमें शेषफल 1000, शेषफल 5 प्राप्त होगा 1037 को 24 से भाग देने। यहाँ पर देख सकते हो ये संख्या क्या है, 5 घटाने पर प्राप्त हुई है 240, पहले संख्या क्या थी 245, इसको 24 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, +5 शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल 1037 को 24 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, +5 शेषफल, यहाँ भी शेषफल 5 प्राप्त। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या प्राप्त हुई हमें, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 24 प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई हमें 24। तो ये देख सकते हैं HCF क्या है इसका, 24। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 24। क्वेश्चन नंबर 8 था, ये टाइप नंबर 6। अब इसी टाइप का सेकंड दूसरा क्वेश्चन है, देखो उसमें क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिसमें, अभी ये संख्या क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 12 16 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करनी है हमें जिसमें 12 16 और 24
से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में क्या प्राप्त होता है, शेषफल। उसमें क्या बोल रहा था, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करवा रहा था पिछले क्वेश्चन में, उसमें क्या निकाला था हमने, एचसीएफ निकाला था। अब क्या करेंगे, इस संख्या का क्या निकालेंगे, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो क्या निकालेंगे, इसमें एलसीएम निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 12, 16 और 24 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12, 16, 24 के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 12, 16 और 24 का अभाज्य गुणनखंड एक साथ निकाल दे, एलसीएम निकालना है। देखो 2 से भाग करेंगे, 2 6 की 12, 2 8 16, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करें, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 की 12, फिर 2 का भाग जा रहा है, 3 ऐसे कैसे, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 का भाग जा रहा है, 3 2 1 2, फिर 3 का भाग जा रहा है, 1 1 12 16 24 का एलसीएम क्या प्राप्त होगा, 12 16 24 का क्या याद करना हमें, एलसीएम क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, हमें क्या प्राप्त हुआ, 48। वह सबसे छोटी संख्या क्या प्राप्त हुई, 48। 48 में शेषफल क्या प्राप्त हो रहा था, 5, 5 जोड़ेंगे क्या आ गया, 8 और 5 13 का 3, हासिल 1 4 1 5। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 53 होगी, जिसमें 12 16 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल क्या प्राप्त होगा, हमें 5। देख सकते हो, देखो छोटी से छोटी संख्या 53 है, 53। अगर इसको हम 12 से भाग करते हैं, देखो क्या प्राप्त होगा, 12 चौक 48, 48 में 5 जोड़ेंगे, 5 प्राप्त हो रहा है शेषफल, 12 चौक 48 से 5 53 होता है। सेकंड संख्या 53, इसको 16 से भाग करेंगे, 16 3 48 प्लस 5 प्राप्त हो रहा है शेषफल। अगली संख्या क्या है, 24, 53 को अगर 24 से भाग करें, 24 दूनी 48, फिर यहाँ भी 5 शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या प्राप्त हुई, हमें छोटी से छोटी संख्या 53 प्राप्त हुई। 53 किसी भी संख्या की 12 16 और 24 से भाग करते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, हमें शेषफल 5। 12 16 और 24 का हमने एलसीएम ज्ञात किया, एलसीएम हमें 48 प्राप्त हुआ और शेषफल क्या प्राप्त हो रहा था, प्रत्येक दशा में 5, इसमें जोड़ दिया तो क्या हुआ, 53 प्राप्त हुआ। सबसे छोटी संख्या क्या थी, 53। ये क्वेश्चन था, ये टाइप हो गई, टोटल 6 टाइप हो गई, क्वेश्चन हो गए 9। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7, टोटल टाइप लेके आए 13 टाइप है, 7वीं टाइप चल रही है, टोटल 13 टाइप में कंप्लीट चैप्टर कौन सा, फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, एक दिन में एक चैप्टर करेंगे वास्तविक संख्याएं, कल होगा सेकंड चैप्टर बहुपद। इसका टाइप नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से को सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। फर्स्ट 32,92, सेकंड है 65,91, थर्ड है 31,93, फोर्थ है 18,25। ये हमें चारों क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या ज्ञात करना है, सहअभाज्य संख्या। सबसे पहले क्या करेंगे, होती क्या है सहअभाज्य संख्या, क्या होती है, देखो सहअभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिनका HCF एक प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है, उन्हें क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका HCF क्या हो, एक प्राप्त होता है। HCF क्या प्राप्त होता है, जैसे कोई संख्या 3,5, इन दोनों का HCF क्या प्राप्त हो रहा है, 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं है, इनका HCF एक है, जैसे 5,7, ये सहअभाज्य संख्या HCF क्या प्राप्त हो रहा है, इनका एक। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या है जिनका HCF एक प्राप्त होता है, उन्हें क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जांपल जैसे दे दिया हमने एग्जांपल, 3,5, इन दोनों का HCF क्या प्राप्त हो रहा है, एक प्राप्त हो रहा है, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या। जैसे 5,7, इनका HCF क्या प्राप्त हो रहा है, एक प्राप्त हो रहा है, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन को देखो,
फर्स्ट क्या है 32,52। हल करेंगे इसका 32,52। सबसे पहले क्या करते हैं इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो भाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुई इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 5 कर सकते हैं इसको 2 की पावर। इसके क्या हुए 2 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 गुणा 23, 23 चौक 52, 23 दूनी 46, 46 दूनी 52। तो इसमें क्या है 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ हमें, एचसीएफ क्या प्राप्त हो रहा है इसका तो एचसीएफ 4 प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है यह एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, ये तो नहीं। सेकंड ऑप्शन करेंगे 65 और 91 क्या भाज्य गुणनखंड है 65 के। देखो 5 गुणा 13 होता है 13 पंजी 65। फिर देखो इसका 13 7 91 इसमें भी होता है 13 7 91, इसमें भी क्या आ रहा है 13 आ रहा है। एचसीएफ क्या आ रहा है इसका 13। सहभाज्य संख्याओं में एचसीएफ क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। यह है सहभाज्य संख्या नहीं, सहभाज्य संख्या। थर्ड है 31, 31 को 31 ही लिखेंगे 31, 93 क्या है 3 गुणा 31, इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है एचसीएफ क्या आ रहा है 31। यह भी क्या है सहभाज्य संख्या नहीं, सहभाज्य संख्या नहीं है, यह सहभाज्य संख्या नहीं है। लास्ट ऑप्शन है फोर्थ 18,25 से 18,25, 18 क्या भाज्य गुणनखंड करेंगे 18 क्या भाज्य गुणनखंड और 25 के 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, ये हो गए 25 के 5 गुणा 5। देखो इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ क्या गया इनका 1 आ रहा है। यह एक क्या है सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या। क्या प्राप्त हुआ इनका एचसीएफ 1 प्राप्त हुआ। देखो निम्नलिखित में से कौन सहभाज्य, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं वह संख्या है जिनका एचसीएफ 1 प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं सहभाज्य संख्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन था 32 और 92, 32 और 92 का एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ 4, इसलिए यह सहभाज्य संख्या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन था 65 और 91, इसमें भी एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ 13 प्राप्त हुआ, यह सहभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 और 93, 31 और 93 के एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ 31, यह सहभाज्य संख्या नहीं है। लास्ट ऑप्शन था 18 और 25, ये था 18 और 25, इसका एचसीएफ देखो 18 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ क्या आ गया 1 आ गया, इसलिए यह क्या है एक सहभाज्य संख्या है। ये आपके टाइप नंबर 7 थी और क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और टाइप चेंज होगी क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो क्वेश्चन है टाइप नंबर 8। क्वेश्चन जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है। संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन है हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 था ये, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो ये 6 की पावर n है, 6 की पावर n का मान क्या हो सकता है, n का मान क्या है प्राकृत संख्या n के लिए, n का मान प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या होती है, n का मान क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 10 ये 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5 6 की पावर 6, 6 की पावर 36 ऐसे प्राप्त हो रहा है।
216। क्या प्राप्त हो रहा है अंत में? 6 प्राप्त हो रहा है इन सभी की। तो ये तो क्या होगी, इसमें तो 0 प्राप्त नहीं हो रहा। 0 किसमें प्राप्त होता है? 2 गुणा 5, ऐसे 2 गुणा 5। यहाँ 2 की पावर कुछ आ जाए, 1 आ जाए, यहाँ 5 की पावर 1, तो 5 दूनी 10, यहाँ 10 प्राप्त हो रहा है, यहाँ 0 प्राप्त है। अगर किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या हो? 2 गुणा 5। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो रहा है हमें? 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका मान क्या होगा? 0 नहीं हो। 2 गुणा 5 के क्या रूप में क्या प्राप्त हो हमें? अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो, तो वह 0 पर समाप्त होगा। देखो क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 हो, तो उस संख्या का वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। 0 पर समाप्त होगी, ये 0 पर समाप्त होगी। हमें क्या दे रखा है? 6 की पावर n। 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। क्या अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है? 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 के रूप में है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्या है? 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर 2 व 5 के रूप में अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, तो वह संख्या किस पर 0 पर समाप्त होगी? इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहे हैं? 2 व 3 के रूप में है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11, इसका ये सॉल्यूशन है। अगली टाइप है, नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12। टाइप नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12। टाइप क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? क्वेश्चन क्या दे रखा है? जांच कीजिए कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट है √36, सेकंड क्या है 2/3, थर्ड है √81, फोर्थ 3 प्लस √, ये। और क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 13, जांच कीजिए कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट है 5, सेकंड क्या है 2.25, थर्ड है 5.232425 डैश डैश डैश, फोर्थ है 4.2323 डैश। क्वेश्चन नंबर 12 है, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। √36 है, इसका क्या होगा? मूल 6 होगा। यह क्या है? पूर्णांक है। सेकंड क्या है 2/3, फिक्स है, ये भी 2/3 है। √81 का वर्गमूल क्या होता है? 9, यह भी एक पूर्णांक है। फोर्थ है 3 प्लस √5, 3 तो एक पूर्णांक है, लेकिन क्या ऐड हो रहा है इसमें? √5। √5 की वैल्यू क्या है? √5 की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है इसमें, देखो, इसलिए यह क्या है?
अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या अपरिमेय? 3 + √5 यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस तरह, जांच कीजिए कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। क्या है? फर्स्ट है 5, 5 ये क्या है? पूर्णांक है। सेकंड क्या है? 2.25, 2.25 को कैसे लिख सकते हैं? 2.25, ये पॉइंट हटाओ इसकी, एक दो दो डिजिट पहले पॉइंट है तो 2 जीरो लगा देंगे, 225/100, ये क्या प्राप्त हुआ हमें? पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? 5.2 3 2 4 2 5, यह क्या है? अशांत प्रसार है इसका, देखो 2 3 आ रहा है, 2 4 आ रहा है, 2 5 आ रहा है, आगे 2 6 2 7 2 कुछ भी आएगा, तो ये क्या है? अशांत प्रसार आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला देखो ऑप्शन 4.2323, इस पे क्या लगा सकते हैं? 2 3 2 3 आ रहा है, बार बार तो बार लगा सकते हैं, ये शांत प्रसार हो गया। देखो अशांत प्रसार आ रहा है इसका, तो यह क्या है? एक अपरिमेय है, यह एक अपरिमेय संख्या। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एक ही टाइप के थे। तो देखो अब कुछ बातें बता रहा हूं, जैसे दे रखा है, यदि हम किसी परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाते हैं, प्रमेय संख्या घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सेकंड है, यदि हम किसी प्रमेय संख्या में से अप्रमेय संख्या घटाते हैं, अप्रमेय संख्या घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तब नेक्स्ट है, यदि किसी हम अप्रमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं, परिमेय संख्या घटाते हैं तब क्या प्राप्त होता है? और नेक्स्ट है अप्रमेय में से अप्रमेय संख्या में से अप्रमेय संख्या घटाते हैं तो क्या प्राप्त है? अगर हम किसी प्रमेय संख्या में से प्रमेय संख्या घटाएंगे तो एक पूर्णांक होगा, p एक पूर्णांक है और q एक पूर्णांक, अगर हम पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा, तो इसमें क्या प्राप्त होगा? एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, परिमेय संख्या में से घटाएंगे। सेकंड क्या है? परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या घटाएंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? जैसे एक परिमेय संख्या 2/1 एक परिमेय संख्या, इसमें से √2 एक अपरिमेय संख्या, अगर ये घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। सेकंड है, थर्ड अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या, अभी बताया अपरिमेय संख्या √2 है, इसमें से एक परिमेय संख्या घटाते हैं, 2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या प्राप्त होगा? हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे, जैसे हमें √2 एक अपरिमेय संख्या और √2 एक अपरिमेय संख्या है तो 0 प्राप्त होता है, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएं, जैसे 5 - √2 प्लस -7 - √3, अगर ये घटाएं तो क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी हमें। हम ये नहीं कह सकते इसमें कि परिमेय संख्या प्राप्त होगी या अपरिमेय, क्या लिखेंगे? परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय, ये होगी, ये 4 बातें होगी। अब एक दो और हमें ये बताना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3। एक और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ये कुछ क्वेश्चन थे, ये मैंने बता दिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट टाइप है 11 टाइप। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है हमें? √5 को एक अपरिमेय सिद्ध करना है। देखो सबसे पहले क्या टाइप नंबर 11 सिद्ध करना है, टाइप नंबर 11 क्वेश्चन है 14 नंबर, सिद्ध कीजिए कि
अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या संख्या ये सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। हल करेंगे इसको अंडर रूट 5 को एक अपरिमेय सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इसको परिमेय संख्या मानेंगे। अंडर रूट 5 को क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। सबसे पहले इसको सही मानेंगे, फिर लास्ट में क्या कर देंगे? इसको गलत प्रूव कर देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। देखो क्या मानेंगे? सबसे पहले मानेंगे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे अब इसको? अंडर रूट 5 बराबर टी बटा क्यू। क्यू का मान क्या होना चाहिए? नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू का मान नॉट इज इक्वल टू 0। और क्या है यहाँ पे? पी और क्यू क्या है? पी बाय क्यू एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्या है? और क्या है? पी बाय क्यू एक क्या है? पूर्णांक है। पी बाय क्यू पूर्णांक है। अब ये हो गया। नेक्स्ट अंडर रूट 5 के अपॉन में 1 है। सबसे पहले क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ। अंडर रूट 5 क्यू बराबर पी। ये हो गया। क्यू बराबर पी अपॉन अंडर रूट 5। दोनों तरफ फर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या प्राप्त हुआ? वर्ग क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। एक परिमेय 1.3 वह माना पी एक अभाज्य संख्या है। पी एक अभाज्य संख्या है यदि पी एक क्या है? अभाज्य संख्या। पी यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ए स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। तो पी भी क्या करेगा? पी एक को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय 1.3 है। प्रमेय क्या है? 1.3 है। प्रमेय 1.3 है। जैसे कि पी का मान, पी देखो किसको विभाजित कर रहा है? ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ये प्रमेय कह रही है। ए का मान क्या मान ले? 10 मान ले, 10 का स्क्वायर। पी का मान क्या माने? 5। अगर 10 का स्क्वायर 100 है, 100 बटा 5। ये इसको विभाजित कर रहा है तो पी का मान क्या है? 10। ए का मान क्या है? 10। तो पी किसको विभाजित करेगा? इस 10 को विभाजित करेगा। तो ये 1.3 पर में देखो, इसमें भी ऐसे क्या है? क्या मानेंगे इसको? यहां भी देखो, इसको ये 5 है। पी स्क्वायर बटा 5 क्या लिखेंगे यहाँ पे? पी स्क्वायर 5 क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तब 5 पी को भी विभाजित करेगा। 5 पी को भी विभाजित करेगा। ये पी स्क्वायर 5 को क्या मानेंगे? पूर्णांक मान लेते हैं। पी स्क्वायर बटा 5 यहाँ क्या मान लेते हैं? इसको एक पूर्णांक मान लेते हैं। केवल मान लेते हैं। केवल मान लिया। पी स्क्वायर बराबर 5 केवल। पी स्क्वायर का मान यहाँ रखेंगे। क्यू स्क्वायर बराबर 5 केवन का स्क्वायर 5 25 केवन स्क्वायर बटा 5 एकम 5 5 25। क्यू स्क्वायर का मान क्या आ गया? 5 केवन स्क्वायर। ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2। क्या करना है? क्यू स्क्वायर को क्या लेके आएंगे? अपोन में लेके आएंगे। केवन स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। ये हुआ। ये क्या होगी? समीकरण 3। यहाँ पे क्या होगा? अगर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तब 5 किसको विभाजित करेगा? 5 क्यू को विभाजित करेगा। 5 क्यू को भी विभाजित करे। यहां तक हो गया। क्या करेगा अब? देखो इस साइड करते हैं। k1 स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बटा 5। अब देखो क्या करना है? क्यू स्क्वायर बटा 5 को क्या मानेंगे?
क्यू स्क्वायर बटा 5 को क्या माने, K2 कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, K2 एक पूर्णांक है, क्यू स्क्वायर बटा 5 को क्या मान रहे हैं, क्यू स्क्वायर बटा बराबर 5 K2, इधर ले जाएंगे तो समीकरण, ये समीकरण 3 थी, देखो समीकरण 1 2 2 इसको देंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 ये है समीकरण 4, समीकरण 2 और 4 देखो इसमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये पूर्णांक K1 एक पूर्णांक है, K1 तो देखो 5 K1 और 5 K2, समीकरण 2 और 4 से देखो समीकरण 2 व 4 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, HCF क्या प्राप्त हो रहा है इन दोनों का, 5 से HCF बराबर 5 प्राप्त हो रहा है, इसलिए विरोधाभास है कि, इसलिए पूर्व कल्पना विरोधाभास है, क्योंकि हमें HCF क्या प्राप्त होना चाहिए था, 1 प्राप्त होना चाहिए था, और यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, HCF 5 प्राप्त हो रहा है, तो यह एक सहभाज्य संख्या नहीं है, यह एक सहभाज्य संख्या नहीं है, अब अतः √5 एक अप्रमेय संख्या, इसी दो है, √5 एक अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, HCF क्या प्राप्त हो रहा है 5, यहाँ पे एक लिखेंगे थोड़ा सा, प्राप्त हो रहा है, अतः सहभाज्य संख्या नहीं है, पूर्व कल्पना विरोधाभास, इसलिए पूर्व कल्पना, ये आपका क्वेश्चन था, अंडर सिद्ध करना था कि √5 एक अप्रमेय संख्या है, सबसे पहले हमने √5 को एक परमेय संख्या माना, फिर इसको किया √5 p बटा q एक परमेय संख्या है, तब जाके लास्ट में क्या कर दिया हमने, √5 को एक अप्रमेय सिद्ध कर दिया कि √5 एक अप्रमेय संख्या है, ये क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है टाइप नंबर 12, इसी टाइप में एक अप्रमेय संख्या में दूसरा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, टाइप चेंज है इसमें थोड़ा सा, क्या है क्वेश्चन, 3 + 2√5, 3 + 2√5, ये क्वेश्चन है, वो क्या था उस टाइप के, जैसे √3 √5 √7 ये करवाए, उसका एक क्वेश्चन करवा दिया है कि √5 एक अप्रमेय संख्या है, टाइप नंबर 12 थी, ये टाइप नंबर 12 है, इसके दो क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे करेंगे, सबसे पहले क्या मानिए हमें, एक अप्रमेय संख्या मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या क्या करेंगे, 3 + 2√5 बराबर p बटा q, q का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, p/q क्या है, p/q एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, p/q एक पूर्णांक भी, p/q एक पूर्णांक है, पूर्णांक, ये क्या करेंगे, 3 का पक्षांतरण करेंगे सबसे पहले तो, p 2√5 बराबर p बटा q माइनस, ये करेंगे 2√5 बराबर p माइनस 3q बटा q, इस दो को भी लेके जाएंगे, √5 बराबर p माइनस 3q बटा 2, p और q एक क्या है, पूर्णांक है, अगर किसी भी पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, तो क्या है यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः p माइनस 3q व 2q एक पूर्णांक है, ये तो एक पूर्णांक, लेकिन √5 को क्या करना है हमें, परमेय संख्या माना था, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, इसी को सिद्ध करना है, देखो अतः इसलिए ये समीकरण 1 थी, समीकरण 1 से p - 3q बटा √2q
बराबर √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया सिद्ध कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 एक है अपरिमेय संख्या। p-3q/2q क्या था, एक पूर्णांक। अगर पूर्णांक में से पूर्णांक घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 14 था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 15 था, अब क्वेश्चन नंबर 16 इसी टाइप था। देखो इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, 5 - √3, 5 - √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है। सबसे पहले इसको भी क्या माना 5 - √3 एक प्रमेय संख्या है, संख्या 5 - √3 बराबर p/q। प्रमेय संख्या माना, q का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। वह p/q एक सहभाज्य संख्या है। p/q और क्या है, p/q एक पूर्णांक है, p/q पूर्णांक है। ये हो गया। अब आगे देखो, √3 को पक्षांतरण करके ले जाएंगे दूसरी साइड और p/q को इधर ले जाएंगे। 5 - p/q बराबर √3। q का इसका एलसीएम लेंगे, q आएगा, इसके भाग में जाए गुणा में जाएगा 5q - p बराबर √3। 5q - p पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे, क्या है j क्या है, 5q - p क्या है, पूर्णांक इसको पूर्णांक मानिए, क्योंकि p/q क्या माना हमने, प्रमेय संख्या माना है, तो p/q क्या है, एक पूर्णांक है। हमने माना ऊपर p/q एक पूर्णांक, इसे सिद्ध करना है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो आता है क्या है, 5q - p/q बराबर √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया कि 5q - p/q बराबर √3 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे भी ये एक प्रमेय संख्या है और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या प्रमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो क्या सिद्ध हो गया कि यह एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब लास्ट टाइप है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, क्वेश्चन नंबर लास्ट 19। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं।
करते हैं एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्र, एक वर्ताकार पथ है, किसी खेल के एक मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, ये खेल का मैदान है, वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, देखो सोनिया को क्या मान लेते हैं एस, सोनिया को क्या रखते हैं 18 मिनट, एक चक्कर लगाने में सोनिया को क्या रखते हैं 18 मिनट एस सोनिया। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट रखते हैं 12 मिनट, 12 मिनट रखते हैं, 12 मिनट, इसको आर मान लेते। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान यहीं से सोनिया चलती है, यहीं से रवि चलता है आर, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही समय पर चलते हैं और एक ही स्थान से चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद मिलेंगे? देखो ये सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है और रवि 12 मिनट में, रवि 12 मिनट 18 मिनट में कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा समथिंग, और सोनिया कहां पहुंचेगी जहां से स्टार्ट किया है सेकंड। देखो सेकंड चक्कर में सोनिया सेकंड चक्कर में यहां पहुंचेगी, रवि कहां पहुंच जाएगा यहाँ। क्या ज्ञात करेंगे इसमें 18 और 12 का एचसीएफ तो ज्ञात नहीं करेंगे क्योंकि कॉमन नंबर क्या है वो बेनिश नंबर आएगा उसमें, तो इससे 18 मिनट से अधिक ही समय लगेगा, 18 मिनट से कम तो लगेगा नहीं, तो क्या ज्ञात करेंगे इसमें 12 और 18 का एलसीएम। एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, देखो एक चक्कर लगाने में सोनिया को समय लगा, माना एक चक्कर लगाने में सोनिया को समय लगा बराबर x मिनट, सोनिया को लगा समय 18 मिनट, एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। क्या ज्ञात करेंगे दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे 18 और 12, 18,12। सबसे पहले 2 से 2 नहीं 18, 2 से 12, फिर 2 का जा रहा है 9, 2 तिया से, फिर 3 का 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 का जा रहा है 3 एकम 3, 3 एकम 3। क्या आ गया इसका एलसीएम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। किस समय मिलेंगे 36 मिनट बाद, कितने समय बाद मिलेंगे 36 मिनट। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे 36 मिनट बाद क्या मिलेंगे वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था वास्तविक संख्याएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।